हे विनर्स, आपको बताऊं पर्सनल ब्रांड की क्या पावर है कि आज वो कंपनीज भी जो कि खुद एक ब्रांड है बट उसके बाद भी उन्हें कोई पर्सन एज अ ब्रांड चाहिए, एक ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी जो उनकी बात को लोगों तक पहुंचा सके, इनफैक्ट उनके लोगों को लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि एक लोगों के पास नहीं बल्कि एक इंसान के पास ये एबिलिटी होती है दूसरे लोगों से, इंसानों से इमोशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की। तो अगर आप भी चाहते हो अपनी पर्सनालिटी को पावरफुल बनाना, तो आपको भीड़ से कुछ अलग करना पड़ेगा, अपने आप को भीड़ से अलग साबित करना पड़ेगा। और एक पर्सनल ब्रांड बनने की जर्नी पर अगर आप हो तो ये वीडियो आज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इनफैक्ट आपकी जर्नी की शुरुआत आज यहां से हो जाएगी। और हाँ, जैसे जैसे ये वीडियो प्रोग्रेस करेगा आप जानते जाओगे कि कैसे आप अपनी पर्सनल ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने इंपैक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना क्योंकि बहुत पावरफुल वीडियो होने वाला है। और बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चाहे आप कुछ भी काम करते हो, पर अगर आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं देन आपको एक बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। एंड दैट बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ यू। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, इट्स अबाउट यू एंड द पीपल यू सर्व। और यहां पर हमारा सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है कि यूल हैव टू बिकम अ गाइड। बहुत सारे लोग जानते हैं क्या गलती करते हैं, वो गलती करते हैं हीरो बनने की। और एक मूवी में एक ही हीरो होता है जी, एक मूवी में एक ही हीरो होता है। एंड योर कस्टमर शुड बी द हीरो ऑफ योर स्टोरी, नॉट यू और योर ब्रांड। वो लोग जो दूसरों को हीरो बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली एक ब्रांड बनते हैं, लेकिन जो लोग खुद हीरो बनना चाहते हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म के हीरो होते हैं और वो फिर मूवी से आउट हो जाते हैं। जो आपका कस्टमर है, इसको एक मूवी के पर्सपेक्टिव से समझो, या क्लाइंट है, या सब्सक्राइबर है, या आपकी ऑडियंस है, वो आपके पास आती है कुछ बनने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। और जब उनको पता लगता है कि ये सामने वाला हीरो है यू नो आप अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं। नहीं, आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है एज अ गाइड, एज अ हेल्पर, कि आप उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करोगे और जो फिल्म है जिंदगी की उसके हीरो वो होंगे, वो जीतेंगे, वो लड़ेंगे, वो भिड़ेंगे, वो फाइट करेंगे, वो उठेंगे, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, उनको बेनिफिट होगा और आप इस चीज के लिए उनको गाइड करने वाले हो। नेक्स्ट, अगर आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं तो मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। समझ रहे हैं? स्टोरी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा माइंड स्टोरी से सबसे ज्यादा रिलेट कर पाता है। बचपन से हमने सबसे ज्यादा चीज जिससे हम कनेक्ट करते थे वो थी स्टोरीज, वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज थी, वो स्कूल में सुनी हुई स्टोरीज थी, दादी की कहानी, नानी की कहानी, सोने से पहले की कहानी, एक बार की बात है उसकी कहानी। आप क्या बात कर रहे हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बात को कर रहे हो। आपकी सेंस क्लियर होनी चाहिए। तो ब्रांड बनने का सबसे पहला मंत्र है कि इफ यू कंफ्यूज यू विल लूज, इफ यू कंफ्यूज यू विल लूज। और बहुत सारे, क्योंकि उनको स्टोरी टेलिंग नहीं आती लोगों को, तो वो लोगों को कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। उनको पता नहीं होता कि अपनी बात को प्लॉट कैसे करना, अपनी बात को रखना कैसे है। स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि आप अपनी बात को बताने का स्टोरी फॉर्म में एक वे आउट ढूंढो, कि कैसे आप अपनी बात को प्रोजेक्ट करोगे, कैसे आप अपने एक्सपीरियंसेस को बताओगे, कैसे जो मेमोरी फॉर्मिंग विजुअल्स होते हैं अपनी बातों में। कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोग बात करते हैं, कोई विजुअल नहीं होता, लेकिन उनकी बात से विजुअल्स बनने शुरू हो जाते हैं ना। कुछ वर्ड्स वो ऐसे यूज करते हैं जो कि लोग रिलेट कर पाते हैं, जिनसे रिलेटेबल रेफरेंसेस ढूंढ पाते हैं, कुछ चीजें ऐसी बताते हैं जिनसे पर्सनल टच फील होता है। तो स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि आपको एक आर्ट डेवलप करनी होगी कि अपनी बात को कैसे ऐसे स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट करें जिससे वो इंटरेस्टिंग लगे और सामने वाले इंसान को आप कंफ्यूज नहीं करो, बल्कि उसके माइंड में जो बात आप बताना चाहते हो उसका एक इंपैक्ट क्रिएट करो। और अच्छे ब्रांड्स स्टोरी टेलिंग को जानते हैं, क्योंकि अगर आपको स्टोरी टेलिंग आ गई तो लोगों के साथ आप एक इमोशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो, आप उनको रियल लाइफ से रिलेट करके कुछ चीजें बता सकते हो। और आप अगर अपनी ऑडियंस के साथ डीपली कनेक्ट करना चाहते हो तो स्टोरी टेलिंग को आपको मास्टर करना ही पड़ेगा। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है स्किलशेयर। स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां पर मिलियंस ऑफ नॉलेज सीकर वर्ल्ड के कुछ बेहतरीन क्रिएटर्स से, वर्ल्ड के बेहतरीन क्रिएटर्स से, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से और इंडस्ट्री लीडर्स से प्रीमियम क्लासेस लेते हैं। यहां पर 1000+ क्लासेस हैं और जिस स्किल पर आप चाहो उस स्किल पर यहां क्लास अवेलेबल है। फिर चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, या फिर स्टोरी टेलिंग ही क्यों ना हो, हर तरह की प्रीमियम क्लासेस यहां पर अवेलेबल है। और लास्ट मंथ मैंने भी यहां से स्टोरी टेलिंग पर एक क्लास ली थी बाय स्टेफेनिया परेरा, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस था, जिसमें उन्होंने शेयर किया कि हाउ यू कैन सेट योर स्टोरी टेलिंग गोल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, हाउ टू बिल्ड रिलेशंस विद देम, एंड व्हाट वुड बी योर कम्युनिकेशन प्लान्स।
और भी बहुत कुछ इसमें शेयर किया। और इस क्लास से मैंने काफी इंप्रूव किया अपनी स्टोरी टेलिंग को एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। और यहां पर अपने इंडियन क्रिएटर्स की भी क्लासेस होती हैं, जैसे लिली सिंह, एलेशिया सूजा। और स्किल शेयर का बेस्ट पार्ट जानते हैं क्या? सबसे बेस्ट पार्ट, एक तो ये एड फ्री प्लेटफॉर्म है, और सेकंड ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पर बेस्ड होता है। स्किल शेयर का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है टू एंटायर लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस, एंड वो भी 2000 रुपीज से भी कम कॉस्ट में, विच मेक्स रफली अराउंड 166 रुपीज अ मंथ। और इतने में तो एक मीडियम साइज का पिज्जा भी नहीं आता। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्किल शेयर कंप्लीटली फ्री 1 मंथ का ट्रायल ऑफर कर रहा है पहले 1000 लोगों को, जो डिस्क्रिप्शन में दिए कस्टमाइज्ड लिंक पर क्लिक करेंगे। यानी इस ट्रायल में आप एक्सेस कर पाएंगे स्किल शेयर के पूरे प्रीमियम कंटेंट को, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। पर हां, ये सिर्फ पहले 1000 लोगों के लिए एप्लीकेबल है। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू एक्सप्लोर ऑल द अमेजिंग क्लासेस फ्रॉम सम अमेजिंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। तीसरा जो ये पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है। देखो, जो ह्यूमन माइंड है ना, वो भी कानून की तरह होता है। यानी कि किसी भी चीज पर यकीन करने से पहले सबूत और गवाह मांगता है, जैसे कानून मांगता है। ठीक, ये तीसरा पॉइंट आपकी हेल्प कर सकता है, जो है टेस्टिमोनियल्स। मैंने बोला ना, माइंड सबूत और गवाह मांगता है, फिर यकीन करता है। आप भी कोई चीज बाय करने से पहले, कोई अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं पर भी बाय करने से पहले, क्या उसके रिव्यूज नहीं चेक करते हो? क्या देखते नहीं हो इसकी स्टार रेटिंग कितनी है, कितने लोगों ने इसको बाय किया, कितने लोगों ने इसके बारे में कुछ लिख रखा है? होता है कि नहीं होता? बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप कोई ऐप डाउनलोड करना चाहते हो, लेकिन आप ढूंढते हो सबसे पहले कि कौन सा ऐप है जिसको ज्यादा रेटिंग मिली हुई है, मिलियंस ऑफ लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां से आपको एक सोशल प्रूफ मिल जाता है। तो अगर आप एक ब्रांड बनना चाहते हो तो आपकी टेस्टिमोनियल आपके पास जरूर होनी चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं जी। अब लोगों ने आपके बारे में बात की, लेकिन आपने उसको डब्बे में बंद किया, अंदर रखा और छुपा दिया? नहीं, वो दूसरे लोगों को बताओ। आपने देखा होगा आज बहुत से क्रिएटर्स अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं या बहुत अपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जो वेबसाइट है, जो लैंडिंग पेज है, वहां पर सबसे ज्यादा जगह जानते हैं किसने घेर रखी होती है? उनके टेस्टिमोनियल्स ने, कि लोगों ने उनके बारे में जो रिव्यूज दे रखे हैं कि ये मुझे कैसा लगा, ये कोर्स मुझे कैसा लगा, ये इंसान मुझे कैसा लगा। तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मतलब क्या आपके पास टेस्टिमोनियल है? अगर है तो उसको संदूक में बंद करके उसको ब्याज लगने के लिए मत छोड़ो, बाहर निकालो, दिखाओ लोगों को। क्योंकि एक ब्रांड तब ब्रांड बिल्ड होता है जब उसके टेस्टिमोनियल्स होते हैं, जब उसके रिव्यूज होते हैं, जब उसका एक सोशल प्रूफ होता है। यानी आप इंटरनेट पर जाओ, सर्च करो, तो उसके बारे में कुछ सोशल प्रूफ आपको मिलने चाहिए। तो टेस्टिमोनियल का मतलब सिर्फ एक रिटन टेस्टिमोनियल ही नहीं है। टेस्टिमोनियल का मतलब है कि वो चीज जो आपको बयां करती हो सकता है वो आपके फोटोग्राफ्स हो सकता है वो आपके कोई रिटन में किसी का लिखा हुआ कोई थैंक यू नोट हो सकता है वो आपके कॉमेंट्स हो। तो ये चीजों को पब्लिक कीजिए, ये बताइए कि आपके बारे में ये चीजें क्या बता रही हैं। अगर आप इस जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्टिमोनियल्स को यूज कीजिए। और कई बार तो ऐसा होता था स्टार्टिंग में, जब मैंने काम करना शुरू किया, मैंने एक किसी स्कूल को शायद अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि वो मुझे पैसे नहीं देंगे। तो मैंने उनको बोला, अगर आपको मेरा जो मैं काम करने वाला हूं, जो स्पीच डिलीवर करूंगा, अगर आपको वो अच्छी लगी तो क्या एक थैंक यू नोट मिलेगा, एक एप्रिसिएशन लेटर मिलेगा? उन्होंने कहा हाँ जी। उनका भी क्या लगना था इसमें, उन्होंने कहा हाँ जी जरूर मिलेगा। और वो मुझे लगा कि ये जो एप्रिसिएशन लेटर है, यही शायद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित हो जाए। तो स्टार्टिंग में जब आप काम शुरू करते हैं तो पैसे नहीं भी कमा सकते, मत कमाओ, टेस्टिमोनियल्स कमा लो। ये आपकी बैलेंस शीट को तैयार करेंगे, जो लोगों को ये बताती है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। और हां, अगर आप मेरे बारे में भी कोई टेस्टिमोनियल देना चाहते हैं तो नीचे द्वार खुले हुए हैं कमेंट सेक्शन के, जरूर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा ये जान करके कि आप कितना दिल से मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करके जरूर बताना। तो जरूरी है टेस्टिमोनियल्स अगर आप ब्रांड बिल्डिंग की जर्नी पर हैं तो। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि ये जेन्युइन होना चाहिए। मैंने बोला ना कि अगर आप ऑथेंटिक नहीं है, अगर आप जेन्युइन नहीं है, तो कोई भी चीज कर लो, कितना ही कुछ कर लो, वो आपकी कोशिश है एक हीरो बनने की, और वो हीरो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस हासिल नहीं कर सकता जो फेक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो। तो जो चीज जेन्युइन है वो लोगों को दिखती है, समझ आती है, और उसके साथ साथ उस जेन्युइननेस में ना कुछ वाइब्स होती हैं पॉजिटिव। जो चीज जेन्युइन नहीं होती उसमें कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स होती हैं कि कितनी कोशिश कर लो वो लोगों को पुल की जगह पुश कर देगी। लेकिन अगर वो जेन्युइन है तो लोग ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड की तरफ ग्रेविटेट होते चले आएंगे। नेक्स्ट, ब्रांड बनने की जर्नी पर अगर है तो आपको ये जरूर समझना चाहिए कि आपको अपनी एक्सपर्टाइज को प्रोजेक्ट करना है। आप किस चीज के एक्सपर्ट हो? और मैं अक्सर, आपने मेरे वीडियोस में ये लाइन मुझसे सुनी होगी कि अगर बड़ा बनना है तो छोटे बन जाओ। हैं जी, अगर बड़ा बनना है तो छोटे बन जाओ। यानी जितनी छोटी चीज को, जितनी
पर्टिकुलर एक निश को आप पकड़ोगे, उसके एक्सपर्ट बनोगे, उतना ज्यादा आप लाइफ में ग्रो करोगे और अपने ब्रांड को बिल्ड कर पाओगे। तो आपको अगर कुछ भी सेल करना है, कुछ भी आगे बड़ा बनना है, किसी भी चीज में लाइफ में तरक्की हासिल करनी है, तो सबसे पहले आपको अपनी एक्सपर्टाइज को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। कई लोग इस पॉइंट को बोलते हैं नो योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को जानो। मैं कहता हूं ऑडियंस को मत जानो, आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ। राइट काइंड ऑफ पीपल विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू योर ऑडियंस। आपके पास सही लोग ऑटोमेटिकली आते जाएंगे जब आप अपनी एक्सपर्टाइज को प्रोजेक्ट करोगे। और देखो, अगर इन सब चीजों को रिलेट करके आप देखो, आप एक चीज के एक्सपर्ट हो, आपके पास उसकी बहुत सारी टेस्टिमोनीज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, लोग आपके बारे में उस चीज को लेकर के बात कर रहे हैं। सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं और लोग कह रहे हैं यार डिजिटल मार्केटिंग करवानी हो तो फला फला बंदे से करवाओ, ये बंदा बहुत उस चीज का एक्सपर्ट है। तो आप देखो, आपने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, अब आपके पास उस चीज को लेकर के टेस्टिमोनीज हैं। पहला पॉइंट, आप गाइड कर रहे हो लोगों को, उस चीज के हीरो नहीं बन रहे हो कि मैंने ये कर लिया, नहीं, आप कह रहे हो मैंने ये किया लेकिन इसके लिए मैं आपको भी गाइड कर सकता हूं और ये चीज मैं आपके लिए भी कर सकता हूं, सिखा सकता हूं। आपने अपने आप को प्रोजेक्ट किया और उस सारे फ्रेमवर्क को फिट किया स्टोरी टेलिंग में और लोगों को उसके लिए प्रेजेंट किया। तो ये सब चीजें आपके ब्रांड को बिल्ड करने में काफी सपोर्ट करती हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। लास्ट, आज के इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, लेकिन इस सीरीज का नहीं, क्योंकि अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगेंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी को आगे बढ़ा सकें और आपको इस सारे मुकाम तक, जहां तक दुनिया पर्सनल ब्रांड बन पाती है, वहां तक पहुंचा सकें। तो आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया अपीयरेंस। बहुत सारे लोग हैं अपनी इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो वीडियो नहीं बनाना जानते, वो आगे नहीं आ रहे। बहुत से लोग अपनी बात को रखना नहीं जानते, लिखकर नहीं रखना जानते, वो आगे नहीं आ रहे। आज आप देखोगे किसी भी चीज के एक्सपर्ट हो, किसी भी जगह पर कोई ब्रांड बन रहा हो, इवन ये बॉलीवुड शॉलीवुड, ये सब लोग भी सोशल मीडिया को आज यूज करना चाह रहे हैं। ये भी चाह रहे हैं अपने वीडियोस बनाना, ये भी चाह रहे हैं अपनी फोटोग्राफ्स को, अपने आप को प्रोजेक्ट करना। कुछ टाइम पहले मेरे एक कोर्स में एक पार्टिसिपेंट थे, वो भी एक ट्रेनर बनना चाहते थे, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते थे, तो मेरे से कंसल्टेशंस ले रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा पहली ही कॉल में, मैंने कहा तो आपने क्या क्या तैयारी की, कैसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो? तो वो बोल रहे कि मैंने कुछ कोट्स बनानी शुरू कर दिए, मैं उन कोट्स को डालने लग जाऊंगा जी। तो मतलब लोगों को सोशल मीडिया अपीयरेंस का मतलब लगता है कि हम कोट्स या कुछ ऐसी चीजें डालेंगे, नहीं। सोशल मीडिया अपीयरेंस का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, क्या जो कर रहे हो उसको कैसे प्रोजेक्ट करोगे, ये सब चीजें आप अपनी ऑडियंस को सोशल मीडिया के थ्रू बताओ। आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो अपनी एक्सपर्टाइज को, अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। आप इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरीज, अपनी इमेजेस, अपनी और सब काम की पिक्चर्स लोगों को दिखाने के लिए। आप फेसबुक को यूज कर सकते हो कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए। आप लिंक्डइन को यूज कर सकते हो प्रोफेशनल कनेक्शंस को कनेक्ट करने के लिए। तो क्या आप सही से सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो या सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है? जो एक ब्रांड बनना चाहता है वो सोशल मीडिया को यूज करता है लोगों के माइंड तक पहुंचने के लिए। आज का जो टाइम है ये डिजिटल एज है, आप घर बैठे बैठे कोई ढूंढता हुआ आपके पास कभी चल करके नहीं आएगा। आपको ही लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, आपको ही बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। और स्पेशली इन दीज कोविड टाइम्स, इन दीज टफ टाइम्स, आपको सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे वो आप जो भी चीज के एक्सपर्ट है, मैं तो बोलता हूं कि उसको उसके वीडियोस फॉर्मेट में उसको लेकर के आओ, उसके वीडियोस बना करके चाहे यूट्यूब पर डालो, चाहे कोर्सेज फॉर्मेट में उसको लेकर के आओ और उसको लोगों तक पहुंचाओ सोशल मीडिया के थ्रू। सारी दुनिया आज स्क्रोलिंग करने में लगी है, बस आप उस स्क्रोलिंग को कहीं ना कहीं रोक दो, क्योंकि अगर उनके काम की चीज, मतलब की चीज जैसे ही आएगी वो वहीं रुक जाएंगे और आपकी चीज उनके साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगी। तो इन पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में जरूर उतारें। सबसे पहला कि आपको एक गाइड बनना है, आपको हीरो नहीं बनना। दूसरा, स्टोरी टेलिंग को मास्टर करो यार। अगर आपने स्टोरी टेलिंग को सीख लिया तो आप लोगों के माइंड तक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो। तीसरी चीज, आप अपने टेस्टिमोनियल्स को जरूर सामने लेकर के आओ और मुझे मेरे टेस्टिमोनियल्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपसे भी चाहिए। उसके बाद अपनी एक्सपर्टाइज को प्रोजेक्ट कीजिए। क्या हो आप, किस चीज के एक्सपर्ट हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो या नहीं हो, या 50 काम एक साथ करते हो, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, या किसी एक चीज के स्पेशलिस्ट हो, ये लोगों को क्लियर कट मैसेज में बताना शुरू करो। अपनी एक टैगलाइन बनाओ और उसके बाद सोशल मीडिया की प्रेजेंस अपनी इंप्रूव करो। अपने आप को दिखाओ सोशल मीडिया पर कि आप क्या कर रहे हो। और लास्ट में, अगर आप इन सब में से किसी भी चीज का कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो स्किल शेयर पर जरूर चेक कीजिएगा। उसका जो लिंक है 1 मंथ का फ्री ट्रायल का, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊं तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्त। आपने कमेंट किया और मैंने एक्शन लिया, बस जरूरत है तो आपके छोटे से कमेंट की। और अगर आप चाहते हैं कुछ और टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट, सिंगल कमेंट, कल्ला कल्ला कमेंट, आप जानते हैं कि मैं पढ़ता हूं, है ना। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।